नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं ऋषिकेश उपाध्याय। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पीएम मोदी ने बीती रात 8 बजे ऐलान किया कि संपूर्ण भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया जाता है। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। पीएम मोदी के इस ऐलान से पहले ही लोगों को अंदेशा था कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जिन देशों ने कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया उनकी मौजूदा हालात से तो आप वाकिफ ही होंगे, क्योंकि चीन, इटली, ईरान समेत कई ऐसे देश हैं जिन्होंने सख्त कदम उठाने में काफी देरी कर दी, जिसके चलते हजारों लोगों की जान चली गई। तो वही मोदी सरकार ने जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान किया वैसे ही विपक्षी खेमे में तहलका मच गया। सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग करने वाली कांग्रेस ने तुरंत पीएम मोदी को कोसना शुरू कर दिया। हम एक एक करके कांग्रेस की तरफ से आए बेतुके बयानों को आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट की, जिसमें लिखा है कि कोरोना वायरस के आने की संभावना थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी उम्मीदें थी। सरकार की तैयारियों का स्तर क्या है, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज क्या है, भिखारियों और गरीबों को जिंदा रखने की क्या उपाय है। इन सवालों का जवाब देने के बजाय लोगों को भयभीत और असहाय छोड़ दिया है। तो वही कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने इस घोषणा की तुलना नोटबंदी से करते हुए लिखा कि ये नोटबंदी पार्ट 2 है। पीएम मोदी को देखकर लग रहा था कि वो नियंत्रण से बाहर हैं। उनकी शारीरिक भाव भंगिमा बयां कर रही थी कि ये आपदा का वक्त है। खैर, संजय झा को इतना तो समझ में आ गया कि आपदा का वक्त है, लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्हें लॉकडाउन में नोटबंदी दिखाई दे रही है और इनकी अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं। खैर, इसके साथ ही लॉकडाउन पर कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा कि आदरणीय मोदी जी, देश तो लॉकडाउन का हर आग्रह मानेगा, पर आपने कोरोना की महामारी को रोकने के लिए क्या किया? स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा कैसे होगी? कोरोना से पैदा हुए रोजी रोटी के महासंकट का क्या हाल किया? गरीब, मजदूर, किसान, दुकानदार, दिहाड़ीदार के 21 दिन कैसे कटेंगे? तो कपिल सिब्बल ने लिखा कि युद्ध में हो तो प्रतिक्रिया भी युद्ध स्तर पर करें। तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अजय माकन ने ट्वीट किया कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री एक वित्तीय पैकेज की घोषणा कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि ये उनके पूंजीवादी दोस्तों के लिए नहीं होगा, बल्कि गरीबी, दिहाड़ी मजदूरों और अन्य लोगों के लिए होगा जो बेरोजगार हो गए हैं। यानी कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस के नेताओं की ओर से इस तरह के ट्वीट और बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें देश की कोई भी चिंता नहीं है। कोई मरे या जिए, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, पीएम मोदी पर हमला करने के लिए मौका तलाशने में ही मजा आता है। इनकी मानसिकता हमेशा ही एक्सपोज होती रही है, मगर फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वैसे मीडिया में लगातार हर राज्य की सरकार गरीबों के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर रही है। गरीबों के लिए दिहाड़ी, जरूरतमंदों के लिए गाड़ियों को चलाने और करोड़ों रुपए के पैकेज का ऐलान करने के साथ साथ सभी प्राइवेट और सरकारी कंपनियों की तरफ से पूरी सैलरी देने के निर्देश दिए हैं। और तो और केंद्र सरकार की तरफ से भी हेल्पलाइन जारी किए गए हैं। किसी तरह की बुनियादी सुविधा के ना हो पूरे होने पर आप हेल्पलाइन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शायद कांग्रेस को इस तरह के ऐलान नहीं सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह के ऐलानों पर मोदी विरोधी गैंग शांत बैठा हुआ था, मगर जैसे ही पीएम मोदी ने लॉकडाउन का ऐलान किया वैसे ही कांग्रेसियों को गरीब की चिंता सताने लगी। अब आप अच्छे समझ गए होंगे कि इस तरह भयावह स्थिति में कौन पैनिक क्रिएट करने में लगा हुआ है। कांग्रेस की ऐसी मानसिकता पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। शुक्रिया।